हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ हेल्दी ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। हम लोग रोज़ खाना खाते हैं, पेट भर जाता है, लेकिन हम लोग कभी रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि फूड में बेसिक कुछ न्यूट्रिशन है जो हम लोग के वेलबींग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए आज हम लोग कुछ हेल्दी ऑप्शंस के बारे में जानेंगे जो हम लोग के सामने हैं, लेकिन कई बार हम लोग ओवरलुक करके चले जाते हैं। कई बार पता ही नहीं चलता है कि ये इतना इम्पॉर्टेंट मतलब हो सकते हैं हमारे लाइफ में, और हम लोग अपना जो नॉर्मल जो है उसी हैबिट्स में, फूड हैबिट्स में हम लोग अटक जाते हैं, क्योंकि हम लोग का माइंडसेट हो जाता है कि जो ट्रेडिशन में हम लोग खा रहे हैं वही कंटिन्यू करें। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है बहुत अच्छा, जो एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है, वो है ओट्स। ओट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में सॉल्युबल फाइबर है जो हम खाना जो खाते हैं उसमें फ़ैट या दूसरा शुगर को रेडिली एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं बॉडी में। तो ओट्स इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर ब्रेकफास्ट। डिफरेंट वे में हम लोग बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको डाइट को मेंटेन करके ओट्स बनाना है तो पहले हम लोग उसको वाटर में बॉईल कर सकते हैं। उसके बाद स्किम मिल्क और कोई भी स्वीटनर जिसमें आपका कैलोरीज नहीं है उसके साथ मिक्स करके खा सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन जो है वो है आपका बार्ले, जिसको जौ भी बोलते हैं। जौ एक होल ग्रेन है। तो बार्ले हम लोग को याद है, जब हम लोग छोटे थे, बीमार होते थे, स्पेशली बुखार के समय हमको उसका एक ड्रिंक बना के, मिक्स बना के, घोल बना के हम लोग को पिलाया जाता था। उससे बहुत स्ट्रेंथ भी मिलता था। तो अभी लेकिन हम लोग बार्ले के बारे में मतलब भूल ही चुके हैं। अभी सोफिस्टिकेटेड इतना खाना, डिफरेंट टाइप का फूड पैटर्न चेंज हो गया है कि बार्ले के बारे में शायद उतना याद नहीं है। लेकिन बार्ले इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। वो भी अगर हम लोग डाइट में इंक्लूड करें तो उससे स्ट्रेंथ भी मिलेगा, एनर्जी भी मिलेगा, उसमें फाइबर भी रहता है बहुत सा, एंड इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। कई जगह में इतना पॉपुलर है बार्ले कि वहाँ बार्ले का आपका सत्तू भी मिलता है। हम लोगों के यहाँ जैसे चने का सत्तू बहुत पॉपुलर है या कॉमन है, कई जगह में बार्ले का सत्तू भी अवेलेबल है। अगर आपको लगे कि बार्ले का सत्तू आपके जगह पे अवेलेबल है तो आप उससे भी एक ड्रिंक बना के पी सकते हैं। इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। थर्ड ऑप्शन आ जाते हैं नट्स में, क्योंकि नट्स में हम लोगों को लगता है कि ज़्यादा नट्स खाने से वेट गेन हो सकता है। नट्स बेसिकली बहुत यूज़फुल है, हम लोग को राइट प्रोपोर्शन में खाना चाहिए। जैसे 50 ग्राम सही रहेगा, मोर और लेस 50 ग्राम्स अगर हम लोग ले लेंगे नट्स तो सही रहेगा। उसमें 3-4 ऑप्शंस है, जैसे अखरोट हो सकता है, चिरगोज़ा हो सकता है, पिस्ता हो सकता है। तो नट्स हम लोग ले सकते हैं। इट इज़ अ वेरी हेल्दी ऑप्शन, लेकिन हम लोगों को पोर्शन लिमिट करना पड़ेगा 50 ग्राम्स तक। तो ऑप्शन में हम लोग आते हैं, दैट इज़ फ्रूट्स। तो हम लोग को सभी को पता है कि फ्रूट्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो फ्रूट्स में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं? फ्रूट्स में भी कुछ फ्रूट्स हैं जिनका कैलोरीज बहुत हाई होता है, जैसे मैंगो, बनाना। तो हम लोग ऐसे फ्रूट्स को अवॉइड करेंगे। किस तरह के फ्रूट्स ले सकते हैं? मेनली सिट्रस फ्रूट्स जो हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेमन है, आपका ऑरेंजेस है, एप्पल है, ठीक है। फिर आपका दूसरे फ्रूट्स में स्ट्रॉबेरी है। तो स्ट्रॉबेरी, स्पेशली स्ट्रॉबेरी और आपका एप्पल्स, हाँ, ये सब है कि रिच इन सॉल्युबल फाइबर एंड दे आर वेरी गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। हम लोग तो जानते हैं, सुना हुआ है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो फ्रूट्स को डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। इट इज़ ग्रेट फॉर योर हेल्थ। नेक्स्ट लेट अस कम टू वेजिटेबल्स एंड सैलड्स। देखिए, हम लोग का इंडियन क्विजीन जो है स्पेशली बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड है। अगर हम लोग अपने प्लेट में देखेंगे तो 80% इज़ कार्बोहाइड्रेट, या राइस का पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली वेस्ट बंगाल या इस तरफ के मतलब एरियाज़ में, और दूसरे जगह में आपका चपाती का पोर्शन ज़्यादा होता है। बट दीज आर ऑल कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम लोग को कार्बोहाइड्रेट्स का पोर्शन कम करके हम लोग को देखना है किस तरह से हम लोग प्लेट में दूसरा पोर्शन को बढ़ा सकते हैं, जिसका एक बहुत अच्छा ऑप्शन है वेजिटेबल्स एंड सैलड्स। जितने तरह का आपका वेजिटेबल्स और सैलड्स आप लोग इंक्लूड करेंगे, इट इज़ नॉट ओनली ग्रेट फॉर हेल्थ, बट इट इज़ वो बैलेंस करता है एक्स्ट्रा जो आपका कार्बोहाइड्रेट आप लोग लेते उसको भी बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेता है। क्योंकि ज़्यादा एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट इज़ गुड फॉर एनर्जी, बट हम लोगों का कार्बोहाइड्रेट पोर्शन इज़ जस्ट मोर देन इनफ। तो वो लॉन्ग टर्म में एज फैट्स पाइल अप होता है हम लोग का बॉडी में। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का एक जो पोर्शन है उसको बढ़ाने का हम लोग कोशिश करेंगे, और सैलड्स हम लोग इंक्लूड करेंगे। जितना भी सैलड टाइप का, सैलड्स हम लोग डिफरेंट टाइप का, देखिएगा यूट्यूब में ऑप्शन मिल जाता है,
हाँ, वो सैलड्स का हम लोग पोर्शन बढ़ा सकते हैं। और नेक्स्ट जो है कि हम लोग दाल है, दाल का पोर्शन भी हम लोग देंगे, क्योंकि कोई भी दाल, मसूर हो सकता है, मूंग हो सकता है, उड़द हो सकता है, चना हो सकता है, अरहर हो सकता है, मिक्स दाल भी अवेलेबल है, हम लोग खुद भी मिक्स करके उसको बना सकते हैं, पका सकते हैं। दाल इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो दाल से क्या होता है, बहुत फिलअप भी हो जाता है। उससे क्या है, ये जो हम लोग को भूख लग जाता है, थोड़ी देर बाद कुछ हल्का फुल्का खाते फिर भूख लग जाता है, तो अल्टीमेटली हम लोग कार्बोहाइड्रेट में फिर वापस आ जाते हैं। बट दाल का पोर्शन अगर थोड़ा ज़्यादा होगा तो हम लोग को वो हंगर पैंग्स भी नहीं रहेगा। तो अ गुड पोर्शन ऑफ दाल जो है वो आपको रिलीफ देगा हंगर पैंग से, एंड न्यूट्रिशियस प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। और उससे क्या होगा, आपको कार्बोहाइड्रेट के ऊपर आपका डिपेंडेंस भी कम होगा। तो दीज आर वेरी हेल्दी ऑप्शंस। इसके बाद लेट अस कम टू ऑयल, क्योंकि हम लोग बॉइल्ड फूड नहीं खाते हैं, हम लोग का मेजर पोर्शन जो है या फ्राइड होता है या ऑयल से पकाया हुआ होता है, तो ऑयल के ऊपर भी हम लोग का डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। तो अभी तक किसी भी रिसर्च में ये नहीं निकला है कि कौन सा ऑयल एकदम हेल्दी है। हाँ, तो हम लोग घी भी यूज़ करते हैं, हम लोग बटर भी यूज़ करते हैं, हम लोग रिफाइंड ऑयल भी यूज़ करते हैं, हम लोग मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ करते हैं, हम लोग हर तरह का ऑयल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम लोग वेजिटेबल ऑयल्स के ऊपर थोड़ा सा अपना चेंज ओवर या स्विच ओवर कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भर भर के ऑयल हम लोग यूज़ करेंगे, ऑयल का पोर्शन जितना कम हो सके अच्छा है। लेकिन अगर हम लोग घी या बटर या इन तरह का चीज़ को लेके हम लोग उसको रिप्लेस कर दे विद वेजिटेबल्स ऑयल, सो दैट इज़ ऑलवेज अ गुड ऑप्शन और बेटर ऑप्शन। नेक्स्ट है सोयाबीन। सोयाबीन इज़ ऑल्सो अ वेरी हेल्दी फूड, क्योंकि रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। पहले जैसे सोया चंक्स ही अवेलेबल थे, बट अभी टोफू, सोया मिल्क, बहुत कुछ ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है। तो जो हम लोग को कन्वीनियंट लगे वो हम अपना डाइट में वैसे इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन करना चाहिए क्योंकि इट इज़ अ गुड ऑप्शन। क्योंकि देखिए, हम लोग जंक फूड खा लेते हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, कभी पार्टी हुआ, कहीं कुछ किसी ने इनवाइट कर लिया, कुछ गेस्ट हम लोग के घर में आए, कोई खाना ऑर्डर कर दिया। लेकिन हम लोग का रेगुलर फूड लाइन जो है उसको जितना स्ट्रीमलाइन करेंगे, लॉन्ग टर्म में हम लोग का बॉडी खुद अपने आप से बोलेगा कि वी आर बेटर। सो दिस इज़ हेल्दी ऑप्शन, मतलब हेल्दी लाइफ, हेल्दी बॉडी, हेल्दी ऑप्शन इज़ अ मस्ट इन लाइफ। कोई भी चीज़ को, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी पैशन, हाँ, कोई भी प्रोफेशन, उसको कैरी ऑन करने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वेजिटेबल ऑयल्स के बाद नेक्स्ट जो है वो है ओमेगा 3। हाँ, पहले हम लोगों को पता नहीं था कि फ़ैट में गुड फैट भी है, बैड फैट भी है। लेकिन गुड फैट इतना हेल्पफुल हो सकता है, ये हम लोग को आइडिया नहीं था। लेकिन अभी हम लोग हर जगह देख रहे हैं ओमेगा के बारे में, स्पेशली ओमेगा 3, क्योंकि ओमेगा 6 जो है दैट इज़ द बैड फैट। तो ओमेगा 3 का पोर्शन हम लोग का डाइट में होना चाहिए। हाँ, इट इज़ प्रेजेंट इन सम फैटी फिशेज़, स्पेशली सी फिशेज़ में होता है। बट वॉट एवर इट इज़, ओमेगा अगर डाइट में इंक्लूड करेंगे, इट इज़ ग्रेट फॉर हार्ट हेल्थ, ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है। और ओमेगा 3 में बहुत सारा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब जो सूजन को कम करती है, जिन लोगों को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, जिन लोगों का हार्ट का मतलब हेल्दी हार्ट जिनको रखना है, ब्रेन तो पूरा आपका फैट से ही बना हुआ है। सो उसमें ओमेगा 3 इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। और नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि हम लोग एक फास्ट पेस्ड लाइफ में आ चुके हैं, वी आर हमेशा टाइम का एक स्ट्रेस रहता है, बंदिश रहती है। तो सप्लीमेंट्स ऑल्सो इज़ एन ईजी ऑप्शन आउट, क्योंकि कई बार हम लोग इतना शॉपिंग नहीं कर सकते, कई बार कुक करने का उतना टाइम नहीं मिलता है, कई बार खाने का टाइम नहीं मिलता है, मील स्किप हो जाता है। तो सप्लीमेंट्स इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन, जहाँ पे हम लोग अपना छोटा सा जो गैप हम लोग का है, जो हम लोग खुद फील करते कि हाँ हो गया, आज दिन का खाना ठीक से नहीं हुआ, या फिर किसी हड़बड़ाहट में कोई मील स्किप हो गया, तो वहाँ सप्लीमेंट इज़ ऑल्सो, इट कम्स एज अ ईजी ऑप्शन आउट फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस डाइट, जो हम लोग का ऑप्शन होना चाहिए। तो इसके बाद फिर हम लोग आएंगे छोटे छोटे वीडियोस लेके, लेकिन याद रखिए कि अवेयरनेस एंड एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग खुद अवेयर होंगे तो वी कैन रेक्टिफाई, वी कैन चेंज एंड वी कैन हैव अ वेरी हेल्दी लाइफ। सो थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय फॉर नाउ, बाय बाय।